हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामिनर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग जो आपके प्रीवियस ईयर में टेम्परेचर कोफिशिएंट से आधारित जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सबको हम लोग आज लगाएंगे। तो दोस्तों, ये कहते हैं सेशन बहुत ही जानदार होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर न्यूमेरिकल्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये मैं बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो और इससे पिछला वीडियो जिसमें मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो दोनों वीडियो अच्छे से देख लिया तो मेरा वादा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इस टॉपिक से संबंधित एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। और इससे जो रिलेटेड जो सारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, चाहे वो थ्योरी बेस्ड पे हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड पे हो, आप सभी अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अर्थात हम लोग पिछले वीडियो की समरी देखेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोट कॉपी में। तो चलिए अब हम लोग पहले देखते हैं कि क्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म था या जो टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कंडक्टेंस पढ़ा था। और इसमें हम लोगों ने बात किया था जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, अर्थात उसका उल्टा होता है। जिस प्रकार कहते हैं रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कंडक्टेंस क्या करता है? उस सुगमता प्रदान करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? ये क्या होता है? 1/r होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 1/1 रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने इसकी यूनिट देखी थी, क्या होती है? ओम इनवर्स होती है, जो कि आपका यहीं से आया था। दूसरा क्या होता था? महो होता था। इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्या दिखा था? साइमन होता है, और इसे हम लोग यस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग ये देखेंगे, ये किसने पूछा गया था? आपके यूपी SSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे एग्जाम में तो लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उन सब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ किसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या था आपका? कंडक्टिविटी था, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये किसका उल्टा होता है? रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, वो क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी कहलाता है। और उसके बाद हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। तो इसका यूनिट क्या हमने पढ़ा था? ओम इनवर्स और मीटर का इनवर्स पढ़ा था, जो कि यहीं से आया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था महो पर मीटर देखा था, साइमन पर मीटर देखा था। ठीक, ये चीज हो गया किसके बारे में? कंडक्टिविटी बारे में। ये भी आपका यूपीपीसीएल 2018 में इसकी यूनिट पूछी थी, क्या होता है यूनिट। और इसी प्रकार ये यूपी SSC में इसका यूनिट पूछा था। तो इससे संबंधित मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब यूनिट वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखते हैं हम लोग तीसरा क्या, हम लोगों ने मटेरियल्स को 3 प्रकार में हम लोगों ने बांटा था, जिसमें हम लोग देखा था क्या? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स क्या होते थे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और क्या था तीसरा? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये 3 चीजें हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़े थे। और तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, जिसमें हम लोग अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, उनका रेजिस्टेंस भी क्या होता था? इंक्रीज होता था। इसमें एग्जांपल के हमने बात किया था कॉपर, एल्युमिनियम, एजी कहते हैं आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, ये हम लोग कह सकते हैं जो मेटल्स होते हैं वो सब होते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था। ऐसे पदार्थ जिनका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे उनका रेजिस्टेंस क्या होता था? डिक्रीज होता था। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं और ये इंसुलेटर जो होते हैं, इसमें जैसे आप ले सकते हैं रबर, ग्लास। देखिए ये भी आपका यूपीएससी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तब तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स वगैरह देखे थे। इसमें हम लोगों ने बात किया था क्या? कॉन्स्टेंटा देखा था, इसको हम लोग यूरेगा के नाम से भी तो जानते हैं। और मैंने यही बताया था आपका ये SSC JEE 2019 के अभी एग्जाम में पूछा गया था कि ये किन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और निकल से। इसी प्रकार यही क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल में पूछा था, लेकिन थोड़ा उसका पूछने का तरीका अलग था। उसमें पूछा था कि ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस में
बहुत कम परिवर्तन होता है, मतलब अर्थात नगण्य परिवर्तन होता है। ये आपकी यूपीसीएल 2018 में पूछा गया था। तो इसी क्रम में देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल था क्या था, मैग्नीन था। तीसरा क्या लिया मैंने, नाइट्रोम लिया है। इसी प्रकार मैंने इन सब का बता दिया कॉम्बिनेशन, मतलब ये किसके मिश्रण से बने होते हैं। तो इसमें क्या देखे थे, ये कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और क्या होता है आपका ये निकिल होता है, ठीक। और इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा जो है वो नाइट्रोम है। ये किससे मिलकर बना होता है, निकिल और क्रोमियम। इनसे संबंधित आपके जो टर्म्स है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है जो आपका ब्रास होता है, पीतल, उसका क्या मिश्रण होता है, ब्रॉन्ज का क्या होता है, फ्यूज किससे मिलकर बना होता है, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए इसका वीडियो भी मैं एक बार अच्छे से आपके लिए आगे बना दूंगा, जिससे आप लोग देख लेंगे। अगला हम लोगों ने क्या देखा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसकी हम लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी थी, कैसे कैसे ये सारे फार्मूले डिराइव हुए थे, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम लोग आज की वीडियो में लगाने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहला जो फार्मूला देखा था क्या, ये आपका क्या था, ये अल्फा 0 मतलब डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका था RT1 रेजिस्टेंस था, ये क्या था R0 था, तो ये अपॉन क्या हो जाएगा R0T1। इसी प्रकार में हमने R देखा था RT1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0T1 था, ठीक। अगर इन सबको आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे कैसे आया है। उसको देखने के बाद आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं, उससे ये फायदा आपको मिलेगा। इसी प्रकार मैंने बताया था अगला क्या, RT2 अपॉन RT1 इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस अल्फा 0T2, 1 प्लस अल्फा 0 ये कहते T1 हो जाएगा, स्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक। इसी प्रकार में तीसरा डिराइव किया था क्या, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 0 अपॉन अल्फा 0T1 टेम्परेचर पे, ठीक। इसकी यूनिट के हम लोगों ने क्या बात, इसके यूनिट के बारे में हम लोग क्या देखा था, ये क्या था 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस, हम लोग इससे डिनोट करते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये SSC JEE एग्जाम में इसकी यूनिट पूछी गई थी, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, वो हर एग्जाम में लगभग आते हैं। और हम लोगों ने एक लास्ट में ये देखा था, नोट पॉइंट में लिखा था, ये क्या होता है, ये भी आपका यूपीसीएल 2018 में ही आया था। देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, अर्थात किस प्रकार का आपका पदार्थ है और उस पर टेम्परेचर कितना है। ये भी आपके क्या यूपीसीएल 2018 में पूछा गया था। और इसी हम लोगों ने एक चीज और देखा था, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अल्फा जो 0 का मान है वो घटता है। अल्फा 0 पे हम लोगों ने कॉपर की बात किया था, वो कहते हैं कुछ और था, मतलब अधिक था, और अल्फा 50 पे वो कम था, उसको मैंने अच्छे से आपको बताया था। तो चलिए ये हो गई, अब एक समरी होगी पिछली वीडियो के बारे में। अब हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट से आधारित न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर एज शोन इन फिगर, अर्थात टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ फिगर में दर्शाया गया है। फाइंड अल्फा 0, हमको अल्फा 0 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं फिर से एक बार। देखिए ये क्या है, आपका टेम्परेचर T है, और इधर क्या आपका रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक। ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं,
ये होगा आपका T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और ये आपका क्या है R0 है, ठीक। यही आपका R0 भी कहलाता है। पहले हम लोग नाम दे देते हैं सबका। ये आपका हो गया A, ये हो जाएगा आपका B, ये हो गया आपका C, ये क्या है आपका D दिया गया है, ठीक। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये आपका क्या दिया है 40 ओम दिया है, और ये कितना दिया है 50 ओम दिया है, ठीक। ये चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका क्या कहलाता था, ये R0 था, ये क्या था इनिशियल रेजिस्टेंस था। उसके बाद हम लोग वीडियो में अच्छे से इसको समझे भी थे। हम लोग T1 टेम्परेचर पे ये आपका क्या हो गया था RT1 था, ठीक। ये आपका जो वैल्यू है ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या है RT1 है, और ये क्या है आपका R0 है, ठीक। तो ये हो गई। अब चलिए हम इसको लगाते हैं। इसमें क्या पूछा आपका अल्फा 0 का मान ज्ञात करना है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, ठीक। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये आपका R0 का मान दिया है, आपको ज्ञात है, ये कितना आपका 40 ओम है। इसी प्रकार में देख रहे हैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे RT1 रेजिस्टेंस है, और ये कितना दिया है आपको 50 ओम दिया है। हम लोग लिख सकते हैं RT1 इज इक्वल टू 50 ओम दिया है, ठीक। और देख रहे हैं जो T1 टेम्परेचर दिया है वो कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। ये तीन चीजें हम लोग को ज्ञात है। अब हमको अल्फा 0 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक क्या कहता है फॉर्मूला देखा था RT1 RT0, अर्थात इन दोनों के बीच जो डिफरेंस था अपॉन क्या पढ़ा था R0 और T1 टेम्परेचर। अब इसी फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके SSC JEE एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो अगर हम लोग रखते हैं, देखिए ये आपको कितना दिया है 50 माइनस 40, ये आपको कितना दिया है R0 ये दिया है 40 दिया है, और T1 क्या दिया है 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका जाएगा 10 अपॉन 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा, 200 क्या 2000 हो जाएगा, ठीक। 4 पंचे 20 हो गया, 2 जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक। ये कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 1 अपॉन 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका कितना आसान था, बस आपको इससे संबंधित सारे फार्मूले पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इन सबको आप समझना चाहते हैं कैसे आया है तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, अर्थात लेक्चर नंबर 3 में जाकर। तो ये हो गया आपका, ये हो गया क्वेश्चन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा राइट है। आंसर नंबर क्या है ए, क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ए फील्ड कॉइल ऑफ ए शंट मोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 45 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अर्थात एक शंट मोटर का जो फील्ड कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है आपको 45 ओम दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम लोग को ज्ञात करना है फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग एट द एंड ऑफ रन व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 48 ओम। अर्थात हम लोग को टेम्परेचर ज्ञात करना है तब जबकि रेजिस्टेंस क्या हो जाए 48 ओम हो जाए। अर्थात जो आपका शंट मोटर का जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है लास्ट पे कितना हो जा रहा है 48 ओम हो जा रहा है इंक्रीज होकर।
तो हम लोग को ज्ञात करना है कि उस समय कितना टेम्परेचर है, और हम लोग को टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दिया है वो कितना दिया है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो चलिए जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छी तरीके से देख लिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2, ये जो कि आपकी DMRC JEE में पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं RT1 कितना दिया है 45 ओम दिया है। ठीक, इसी प्रकार T1 कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक, और इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे जो RT2 है वो कितना दिया है आपको 48 ओम दिया है, और हम लोग को T2 अननोन है, इसी को ज्ञात करना है। इसी में एक चीज और दी है आपकी क्या अल्फा 0 का मान दिया 0.04 पर डिग्री सेल्सियस हो गया। ये इतनी चीजें आप लोग को इस क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग ने जो एक फार्मूला देखा था क्या RT1 ठीक RT2 अपॉन RT1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम लोग देखते क्या होता है ये 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T1। ठीक, इतनी चीजें आप लोग को पता है। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये आपको क्या जाएगा 48 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 45 हो जाएगा 48 45। ठीक, अगर हम लोग इसको भी रख देते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा 0.004 इंटू T2 का मान कितना दिया आपको नहीं पता है, हम लोग T2 रख देते हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया 0.004 दिया है, और T1 का मान कितना दिया है 20 दिया है। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको अगर काटते हैं तो ये 3 16 दिया 48, 16 से कट जाएगा, ये अब कितना हो जाएगा 15 दिया 45। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर देते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 प्लस ये हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा 0.06। ठीक, और T2 बचेगा आपका। और इसी प्रकार इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जाएगा 16 1 से 16, और इससे गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 16 8 क्या हो जाएगा 128। तो ये आप गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 1.28 इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से T2 का मान निकालेंगे, 15 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.06 T2, ये घट जाएगा 1 बचेगा, और इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगी 2.28 बचेगा। ठीक, देखिए T2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.28 अपॉन 0.06, ये कैंसिल आउट। अब इसको काट दीजिए 6 से। ठीक, तो ये जाएगा आपका 6 3 क्या हो जाएगा 18, और आपका क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 8 संख्या जाएगा 48 48 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपके DMRC में पूछा गया है। आप अगर बस इन जो फार्मूले हैं अगर ये आपको अच्छे से याद होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तीसरा है। ठीक, ये आपको किसने पूछा गया है PGCIL पावर ग्रिड के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी जनरेटर फील्ड कॉइल एट 0 डिग्री सेल्सियस इज क्या है 40 ओम दिया है। किसी भी जनरेटर का जो फील्ड कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया है 40 ओम दिया है। देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 0 का मान कितना दिया है 0.0043 कहते हैं पर डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या दिया है।
हम लोग को दिया है गिवन डाटा क्या है, R0 क्या दिया है आपको, R0 जो दिया है आपको कितना दिया है, 40 ओम दिया है। ठीक, ये चीज़ आपको दिया है। दूसरा क्या दिया है आपको, जो T का मान दिया है, T1 का मान क्या दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसी प्रकार आपको अल्फा नॉट का मान ज्ञात है, कितना ज्ञात है, 0.00 कितना दिया है, 43 दिया है। ठीक, ये आपको इतनी चीज़ें आपको गिवन है। तो हम लोग को निकालना क्या है, R30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, इसी प्रकार अभी हम लोग देखा था एक फार्मूला, RT1 इक्वल टू क्या होता है, R01 प्लस अल्फा 0 T1। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना है, R30 को निकालना है। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं कि R0 का मान कितना दिया आपको, 40 दिया है, और ये कितने दिया आपको, अल्फा 0 कितना दिया, 0.043 दिया है। इसी प्रकार T1 कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 40 इंटू 1 प्लस, इसको गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 4 12, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते दिया जाएगा 40, ये इसमें ऐड हो जाएगा कितना, 1.129 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको गुणा करते तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा आपका 36, उसके बाद ये जाएगा 4 गुना 8 3 11 हो जाएगा। ठीक, उसका यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक, इतना ओम आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा न्यूमेरिकल। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा। तो इसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके यूपी पीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसमें फाइंड R0 का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग को RT1 और T1 का मान दिया है। इसी प्रकार हम लोग को RT2 और T2 का मान दिया है। हम लोग को R0 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग को क्या क्या ज्ञात है और हमको क्या क्या निकालना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं RT1 कितना दिया है आपको, 5 ओम दिया है, और T1 का मान कितना दिया है आपको, 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसी प्रकार RT2 दिया है आपको कितना, 6 ओम दिया है, और T2 कितना दिया है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। इतना ये डाटा क्या है, गिवन है, और हम लोग को R0 का मान ज्ञात करना है। R0 को निकालने से पहले हम लोग को अल्फा 0 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात हम लोग को अल्फा 0 भी क्या है, अननोन है। ठीक, तो आइए अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी ये फार्मूला देखा था, उसको हम लोग लगाते हैं। क्या था, RT2 अपॉन RT1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T1। ठीक, ये चीज़ हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू है आपकी सारी उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो RT2 कितना दिया आपको, 6 ओम दिया गया है, और ये RT1 कितना दिया है, 5 दिया है। 1 प्लस अल्फा नॉट का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, और T2 का मान हम लोग को दिया है, T2 कितना दिया आपका, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। और इसी प्रकार यहाँ पे T1 कितना दिया है, 50 दिया है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा अल्फा 0। ठीक, इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 अल्फा हो जाएगा। ठीक, अल्फा नॉट। अब हम लोग इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इसमें घटाएंगे, दिया कितना हो जाएगा, 2 अल्फा
नॉट और ये इधर माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक, अब इसको हम लोग यहीं से अल्फा नॉट का मान ज्ञात करेंगे, ये 1/200। ये आपका क्या ज्ञात हो गया, अल्फा 0 का मान या अल्फा नॉट का मान ज्ञात। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, R0 का मान ज्ञात करेंगे। इसको हम लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार, उसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये इसका मान हम लोग को कितना पता चल गया है, 1/200। ठीक, चलिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला और देखा था पिछले वीडियो में। ये क्या होता है, RT1 क्या होता है, R01 प्लस अल्फा 0 T1। इसको हम लोग रख देते हैं। RT1 का मान हम लोग को ज्ञात है, इसी प्रकार अल्फा 0 का मान ज्ञात हो गया, T1 भी हम लोग को ज्ञात है और इसका मान हम लोग को अननोन है, ये सत्य रखने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आइए रखते हैं। RT1 कितना आपको दिया है, 5 दिया है, R0 नहीं ज्ञात है, 1 प्लस ये कितना हो गया था 1/200। ठीक, T1 कितना दिया आपको, 50 डिग्री सेल्सियस दिया है। चलिए अब इसको काटते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, R0 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप नॉट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 5 × 4 अपॉन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये कट जाएगा और R0 का मान कितना हो जाएगा, 4 ओम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो आपको आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो किया है 4 ओम, ये क्या हो जाएगा, राइट होगा। तो ये देखिए आपके यूपीपीसीएल में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और फार्मूले पे बेस्ड था। अगर आपने वो सब फार्मूले अगर अच्छे से देखे हैं तो ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम लोग क्वेश्चन 4 को अगर एक मेथड से और देखना चाहेंगे, या हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक के मेथड से अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 4 ही था, ये लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिक के मेथड से। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस का मान कितना दिया था हम लोग को, 5 ओम दिया था। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया था, 6 ओम दिया था। ठीक, ये दो चीज हम लोग को ज्ञात थी और हम लोग को पूछा गया था 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम था और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना था, 6 ओम था। तो हम लोग देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस का मान जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 ओम हो रहा है। और इसी प्रकार हम जो टेम्परेचर में देख रहे हैं वो कितना चेंज हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 ओम परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर 50 डिग्री अगर हम लोग इसको और ऊपर ले जाए अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो ये इसका मान देखिए यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी कितना अंतर हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो अर्थात हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो R0 का मान होगा वो कितना होगा, 4 ओम होगा। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से समय में कर सकते हैं। इस प्रकार अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उसको जल्दी से कर सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। ठीक, तो ये होगा आपका चौथा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग लगाते हैं अब 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके यूपीपीसीएल में पूछा गया है, यूपीपीसीएल में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एट 300 केल्विन टेम्परेचर कोफिशिएंट
ऑफ ए वायर इज 0.00125 एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम अर्थात 1 ओम। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 1100 केल्विन। तो हम लोग को 300 केल्विन पे जो रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 1 ओम दिया है, और हम लोग को 1100 केल्विन पे रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है अर्थात RT1 दिया है, RT2 हम लोग को ज्ञात करना है। इसी प्रकार T1 और T2 दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या क्या ज्ञात है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं RT1 आपको कितना दिया है, RT1 आपको कितना दिया है, 1 ओम दिया है, ठीक। और T1 आपको कितना दिया है, 300 केल्विन। हम लोग यहाँ पे एक चीज और करेंगे, केल्विन को हम लोग किसमें बदलेंगे, सेल्सियस में बदलेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, 273 मतलब केल्विन में से 273 घटा देना है। तो अगर हम लोग 300 में 273 घटाते हैं कितना आ जाएगा आपका, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसी प्रकार RT2 हम लोग को क्या अननोन है, ज्ञात करना है। और इसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, अगर T2 देखते हैं वो कितना दिया आपका, 1100 केल्विन दिया है। और इसमें भी हम लोग 273 घटा के इसको किस में बदल देंगे, सेल्सियस में बदल देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 827 डिग्री सेल्सियस। ये आपका T1 और T2 कहते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। भाई फार्मूला फिर से लगेगा RT2 अपॉन RT1 और हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए क्या था ये, 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T1, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। तो RT2 ज्ञात करना है और ये कितना दिया, 1 ओम दिया है, ये है 1, ये कितना दिया था आपको 0.00125 दिया था, ठीक। इतना दिया था ना। और कितना T2 कितना दिया था आपको, 827। और इसी प्रकार ये कितना दिया था, 0.00125। और T1 आपको कितना ज्ञात हुआ था, 27, ठीक। तो इसको हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये तो आपका नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं 1.03375 हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0. इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.03375 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.03375 हो जाएगा और इसमें ये ऐड हो जाएगा 1.03375 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, RT2 है। अब देखिए ये यहाँ से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दो बार जाएगा ये, तो यहाँ से आपका RT2 कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही हम लोग को ज्ञात करना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। तो चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपके यूपीपीसीएल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। यूपीपीसीएल 2018 में इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग क्या देखते हैं, एन एल्युमिनियम कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एट 40 डिग्री
सेल्सियस, अर्थात एक एल्युमिनियम कंडक्टर है जिसका 40 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है, इज हीटेड टू 120 डिग्री सेल्सियस, अर्थात उसे 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इफ द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 0.00333 and its resistance temperature coefficient at 40 डिग्री सेल्सियस विल बी। हम लोग को अल्फा जीरो का मान इस पे दिया गया है कितना 0.00333 और हम लोग को अल्फा 40 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग फिर देखते हैं, इसमें देखिए क्या क्या, इसमें हम लोग को हर एक डाटा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या क्या चाहिए, अल्फा जीरो का मान जैसे देख लीजिए कितना दिया था 0.0333, ठीक, ये और चाहिए, और ये टेम्परेचर क्या था T1 क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था, और हम लोग को अल्फा 40 निकालना था। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अल्फा 0/1/अल्फा 0 T1 होता है, ठीक। बस इतनी चीज़ों की हम लोग को इस क्वेश्चन में ज़रूरत है इसको निकालने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ये हो जाएगा, ठीक। अल्फा जीरो का मान कितना दिया, इतना दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं 0.0333, ठीक, और T1 टेम्परेचर दिया है, ये क्या है आपका 40 दिया है। अब हम लोग इसको गुणा कराते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका 0.033 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। अब अगर इससे हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.1332 आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.0033 और ये जाएगा 1 + 1332 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0029, ये आपका हो गया अल्फा 40, ठीक, पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर क्या है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक क्या है, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। ये सब क्या आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए कॉन्स्टेंटन इज, अर्थात जो कॉन्स्टेंटन मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है कि जीरो टाइप के होते हैं। तो इसको मैंने समरी में भी अच्छे से बताया था। तो आप ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 0, अर्थात इनमें जो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके जो रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन बहुत कम होता है, था हम कह सकते हैं शून्य होता है। तो आपका ये हो गया 7वां क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है द मटेरियल फ्रॉम द बिलो हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, और कह रहा है जो पदार्थ, मतलब जो ऑप्शन दिए चार आपको, इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल है, ठीक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, जो डी है आपका, जो कार्बन है, कार्बन किसमें किस कैटेगरी में आता है, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, और ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, कैसे 4th ग्रुप, 5th ग्रुप और 3rd ग्रुप को याद करने की जो ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो इसका अगर हम लोग देखते तो इसकी क्या ट्रिक थी, कहा सीता जी सुनो प्रभु, कहा सीता जी अर्थात सिलिकॉन कार्बन जी सुनो प्रभु, ये थी इसकी ट्रिक याद करने की। इससे क्या होता था, कार्बन ये क्या था सिलिकॉन था, ये क्या था जर्मेनियम था आपका, ये था क्या था टीन था आपका, ये था क्या आपका लेड था।
ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी ट्रिक मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें इसको अच्छे से बताया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो नेगेटिव होता है। अभी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की बात भी की थी, क्या होता है, नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, अर्थात जो अल्फा का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, चौथा क्या है, वॉल्यूम ऑफ, कहते हैं आपका मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, अर्थात जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान है वो नेचर ऑफ मटेरियल, किस प्रकार का पदार्थ है आपका, और टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये थे आपके टेम्परेचर कोएफिशिएंट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। ठीक, तो आप इन सब जो सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको अच्छे से देखिए और अपने नोट कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए। और इसी टाइप की आपको मैंने जो बताया कि कई सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो अगला वीडियो बनेगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अगला वीडियो भी मिस मत कीजिएगा।